भगवान, ये ज़िंदगी तो मैंने झंड कर ली मुझे दूसरा ज़िंदगी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा वेट लॉस जर्नी शेयर करने आई हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं जो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो जो मेरा डाइट है वो लोग आप बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हर डाइटिशियन आपके हेल्थ के ऊपर डिपेंड करके आपको डाइट चार्ट देता है, जो मुझे भी अलग डाइट दिया है। तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों के साथ कि जो भी मैं डाइट आप लोगों को बताऊंगी वो डाइट आप लोग बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा वेट लॉस जर्नी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मुझे थायराइड है, और थायराइड की वजह से मेरा वेट पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका था। और जब मेरा थायराइड मुझे पता चला था तब मेरा 90 के ऊपर वेट जाने के बाद ही पता चला था। तो एक तो है मेरा वेट का जो बढ़ने का जो कारण है वो थायराइड है, और ऊपर से मैं फ़ास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि मैं एक फूड चैनल चलाती हूँ फूड रिवाइंड के नाम से। तो फूड रिवाइंड में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। दिन में मैं 4 से 5 रेसिपी बनाती हूँ, और जब मैं रेगुलर इतना सारा रेसिपी बनाती हूँ, और मेरे जो व्यूअर्स हैं ना फूड रिवाइंड के, उन्हें अंडे वाले रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो शुरू में जब मैं अंडे बनाती थी तब तो घर में हम खा लेते थे सभी, लेकिन रेगुलर अगर मैं 3-4 अंडे की बनाती हूँ तो वो हम खाते नहीं थे, तो बच्चे भी नहीं खाते थे। तो ऐसे में जब मैं काम करके थक जाती थी या खाना बनाते बनाते मेरा मन करता कि नहीं आज मुझे कुछ अच्छा खाना है, तो बस क्या था, KFC से ऑर्डर कर दिया या मैकडी से ऑर्डर कर दिया। तो यही फास्ट फूड का मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब रूटीन में मेरा आ गया था कि दिन में 2 बार बाहर से खाना आता ही था। तो ऐसे ही मेरा थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ता गया। तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे डाइट फॉलो किया है, लेकिन इस बार मुझे पूरा करना था ये डाइट वाला जो जर्नी है, क्योंकि मुझे फूड डिवाइन को आगे बढ़ाना था। तो ऐसे हेल्थ को लेके मेरे काफ़ी ज़्यादा सर्जरी हो चुके हैं, 3 से 4 मेरा स्लिप डिस्क का, ये जो 3 साल में स्लिप डिस्क का मेरा 2 सर्जरी हो चुका है, और अभी कुछ महीनों पहले मेरा पथरी का भी हुआ। तो ऐसे करके मुझे एक के बाद एक सर्जरी करना ही पड़ रहा था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो वेट है 107 किलो है। तो 7 किलो था अभी 2 महीना पहले। तो डाइट तो मैंने पहले भी काफ़ी सारे किया है, और अलग अलग डाइट में फ़ॉलो करती थी, लेकिन इस बार मैंने पूरा पक्का मन बना लिया है, क्योंकि मुझे अगर फूड डिवाइन को आगे बढ़ाना है, मुझे अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आप लोगों को मतलब देना है, तो मुझे अपने हेल्थ के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो इस मामले में मेरे फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, सबने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मेरा ये जो अभी भी चल रहे हैं डाइट वाला जो जर्नी है। लेकिन सबसे पहले जो मेरे फैमिली का एक शर्त है जो मेरे सामने रखा कि अगर डाइट तुम शुरू करोगे तो तुम्हें कुछ दिन के लिए फूड डिवाइन से ब्रेक लेना पड़ेगा। 1 महीना तक तुम किचन में नहीं जाओगे, कोई काम नहीं करोगे। तो डाइट अगर मैं शुरू करती हूँ तो उसमें वीकनेस बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। तो बस इन लोगों का यही एक शर्त था कि कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना होगा फूड डिवाइन से। तो मैंने शुरू में तो बोल दिया था हाँ ठीक है, मैं काम नहीं करूँगी 1 महीना तक। तो सबने अपने अपने हिसाब से जिसका जो काम है मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो मानू को ही करना पड़ा, और अभी भी करती आ रही है। 7 अप्रैल से मैंने अपना डाइट जर्नी शुरू किया है, और जब मैंने डाइट शुरू किया था तब मेरा वेट 107 किलो था। तो आप लोग अभी मुझे देख के कमेंट सेक्शन में बताइए गेस करके कि अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने कितना वेट कम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो मेरा सबसे डाइट था वो लिक्विड डाइट था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट अपना जल्दी कम करना था। तो मैंने अपने डाइटिशियन से पहले बात की, तो उन्होंने मुझे 5 दिन का डाइट जो लिक्विड डाइट दिया, और 5 दिन मैंने लिक्विड डाइट पे थी।
तो 5 दिन मैं वाटर डाइट पे थी और इसकी वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गया था। और आप समझ ही सकते हो इतने हैवी बॉडी में, और 5 दिन तक अगर आप कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं, मतलब पी तो सकते हो, खाओगे नहीं, तो कितना ज़्यादा वीकनेस आ जाते हैं। तो 5 दिन मेरा वाटर डाइट था। उसमें आप जूस पी सकते थे और नारियल पानी और नॉर्मल पानी जो हम घर में रेगुलर पीते हैं, बस ये 3 चीज़ आप वाटर डाइट में ले सकते हो। तो मेरा 5 दिन ये वाटर डाइट था। और मैंने ना शुरू में इतना मुझे लगा ही नहीं था कि मेरा इतना जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। तो जब मैं वाटर डाइट पे थी और तब मैंने ना फ़ोटो वोटो नहीं खींचा था, मतलब ठीक है चलो हो जाएगा धीरे धीरे, मुझे लगा था कि धीरे धीरे होगा। तो एक दिन मतलब 10-12 दिन जब हो गया था ना, उसके बाद जब मैंने वेट अपना चेक किया तो मेरा ऑलरेडी 5 किलो कम हो चुका था। चला देंगे टूट जाएगा। ओके तो ये मेरा 5 दिन वाटर डाइट के बाद आते हैं सेमी लिक्विड डाइट, जिसमें आप सिर्फ सूप पी सकते हो, और वो सूप वो भी आपको छान के पीना पड़ता था। तो ये सारे जो डाइट का जर्नी है ना, मतलब आसान नहीं है। और सच में वेट हम लोग थोड़ा थोड़ा खाना मतलब अपना शौक के लिए खाते खाते कब इतना ज़्यादा हैवी वेट कर लेते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता है। तो मेरा जो वाटर डाइट के बाद सेमी लिक्विड डाइट था, उसके वो डाइट जो चला था वो 15 दिन लेना था मुझे, ठीक है, जो सूप के साथ मतलब मुझे 15 दिन रहना था। और शुरू से लेके अभी तक मानू ही मेरा जो डाइट चार्ट है, डाइट का खाना है, वही मानू ही संभाल रही है। और फ्रीज में वहाँ पे मेरा जो डाइट चार्ट है वो लगा दिया है कि अगर किसी टाइम मानू नहीं होते तो वहाँ पे देख के बाबू या राज दे देते हैं मुझे जो खाना होता है, मतलब उसमें जो लिखा होता है। तो 15 दिन तक आप सोच सकते हो, 15 और 5 दिन 20 दिन तक मैंने कुछ भी खाना मतलब चबा के कुछ भी नहीं खाया है। और इसी बीच मुझे मतलब इतना ज़्यादा मतलब इतना बुरा लगता था, इतना कभी कभी तो मैं ना एकदम रो पड़ती थी कि मुझे खाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता था कि नहीं मुझे खाना है। और कभी कभी तो रो भी पड़ती थी, मानो जैसे बुलाती थी कि हाँ मम्मी चलो आपका खाने का टाइम हो गया। जैसे 2 बजे लंच के बाद फिर 4 बजे नारियल पानी या तो जूस ले सकते थे, वो भी घर का बना हुआ जूस ले सकते हो। चीनी बिल्कुल मना है। आप यहाँ पे ये जो पूरा जर्नी है डाइट का, इसमें आप चीनी यूज़ नहीं कर सकते, चीनी नहीं लेना है आपको। और बाकी रोटी चावल ये तो मना है ही। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी कि कैसे मेरा वाटर डाइट से सेमी लिक्विड डाइट पे आई, और उसके बाद मुझे और अभी क्या डाइट मेरा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस डाइट करते वक्त मुझे भूखा रहना है, मुझे हर 2 घंटे में खाना खाने के लिए दिया हुआ है कि हाँ हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है। तो पहले जैसे होता था ना कि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, तो इसकी वजह से कभी चिप्स खा लिया कभी कुछ खा लिया। तो ये जो रात को खाने का जो आदत है ये तो बिल्कुल छूट ही गया है, क्योंकि आप 8 बजे के बाद आप खा ही नहीं सकते। 8 बजे मेरा डिनर का टाइम है और 10 बजे मुझे दिया है दूध के साथ प्रोटीन पाउडर, लेकिन मैं वो लेती नहीं हूँ। प्रोटीन पाउडर लेने से मुझे 2 दिन बहुत ही ज़्यादा गैस हो गया था और मुझे चक्कर आ गया था, तो 2 दिन बाद मैंने वो लिया नहीं है। तो मेरा जो लास्ट खाना है वो 8 बजे है। उसके बाद चाहे कुछ भी भूख लगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर भूख लग जाते कभी कभी जैसे 12-1 बजे, तो नारियल पानी काट देते हैं, तो नारियल पानी पी लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मल पानी पी के मुझे रहना पड़ता है। और 2, ढाई, 3 भी बज जाते कभी कभी। वीडियो चेक करती हूँ और अगले दिन का सारे सेटिंग करके ही मैं रात को सोती हूँ, तो थोड़ा सा इस वजह से लेट हो जाते हैं। 15 दिन बाद जो मेरा फिर दूसरा डाइट शुरू हुआ, उसमें आप राइस ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, लेकिन आप पूरे दिन में 3 चम्मच तेल यूज़ कर सकते हो।
तो इसमें आप दोपहर को राइस में ब्राउन राइस ले सकते हो, नॉर्मल जो राइस हम यूज़ करते हैं वो नहीं खा सकते, और रोटी बिल्कुल बंद है। और 15-20 दिन बाद जो मेरा डाइट शुरू हुआ उसके बाद मैं एक ब्राउन ब्रेड सुबह ले सकती हूँ, और एग वाइट 2 एग वाइट ले सकती हूँ, और आधा कप दूध। तो सुबह ब्रेकफास्ट में यही ले सकते हैं। और उपमा है, दलिया, खिचड़ी और ब्राउन राइस। और राइस अगर आप लेते हो तो उसके साथ आपको दाल, वेजिटेबल्स, चिकन या तो फिश, आप ये सारे चीज़ें ले सकते हो। बट मैं राइस एक दिन लिया तो मुझे ब्राउन राइस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे लगता है जैसे गेहूँ खा रही हूँ मैं। तो पहले मैं जो 20 दिन बाद जो मैंने ये वाला डाइट शुरू हुआ था, तो मैं लंच में ये लेती थी, जैसे गाजर हो गया, गाजर, बीन्स, ब्रोकली, ये सारे चीज़ों को ना बॉईल करके हल्का 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लिया, और ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट और या ब्लैक पेपर डाल के वो खाया। ये जो मैं सलाद खाती थी, ये मैं 6 दिन तक, अभी भी मुझे याद है कि मैं 6 दिन लगातार लंच पे और डिनर में लेती थी। और मैं 5वें दिन ना मैं मानू को बोल रही कि मानू मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी तक मुझे ना 2 टाइम लेती हूँ तो मुझे अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। और जैसे ही 6ठे दिन हो गया ना, तो मुझे वो चीज़ देख के मुझे ऐसा मतलब रोना आ गया कि मुझे नहीं खाना है। और 6ठे दिन मैंने लास्ट लंच और डिनर में वही सलाद लिया, और उसके बाद मैंने टोटली मतलब चेंज कर दिया कि मुझे सिर्फ खीरा लेना है, खीरा और चिकन लेना है। तो चिकन और फिश आप 20 ग्राम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के चिकन मतलब खा लिया, पेट भर गया, ऐसा नहीं है। एक खीरा खाती हूँ 100 ग्राम, और 20 ग्राम चिकन या फिश लेती हूँ। तो चिकन और फिश जो मैं बनाती हूँ वो मैरिनेट करके रख देती हूँ, और सैंडविच ग्रिलर में मैं उसमें ग्रिल करके खाती हूँ। तो उसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, खीरा खा के रह रही हूँ, तो वहाँ पे एक तेल की वजह से फिर अपना वेट को लेके मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो इसलिए बिना ऑयल की मैं जो फिश और चिकन है वो ग्रिल करके खाती हूँ। तो ये जो सारे खाना है नाप तोल के देना, ये सभी मानू करते हैं। और आज तक मैंने अपने लिए खीरा भी नहीं काटी है, क्योंकि खीरा काट के खुद के लिए खाना मेरे लिए तो सच में, मैं कभी कभी वो आजकल टिकटॉक में नहीं आते हैं कि भगवान ये ज़िंदगी तो मैंने झंड कर ली मुझे दूसरा ज़िंदगी चाहिए। और मेरे मुंह में ना रोज़ यही लाइन आते हैं कि भगवान ये ज़िंदगी तो मैंने झंड कर ली, मुझे और एक दूसरा ज़िंदगी दीजिए। तो जस्ट ये मजाक था, लेकिन मेरा जो डाइट का जो अभी चल रहा है ना, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। अभी बहुत हंस हंस के बोल रही हूँ। मानू को पता है कि हाँ मैं किस हिसाब से परेशान करती हूँ उसे। और जो मेरा वेट की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और मेरा पहले ही बताया जैसे कि मुझे स्लिप डिस्क हो चुका है, 2 सर्जरी हो चुका है मेरा, और अभी पथरी का भी हुआ। और पहले तो मुझे मतलब नीचे अगर फ्रेंड बुलाते थे ना, नीचे कहीं पे अगर हमारे यहाँ पे सुंदरकांड वगैरह होते हैं, सुंदरकांड के लिए भी बुलाते थे, तो मतलब नीचे जाने में ही ना रोना आता था, क्योंकि घुटनों में काफ़ी ज़्यादा मेरा दर्द रहता था। डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि हर बात पे सर्जरी कराना अच्छी बात नहीं है, तो आप धीरे धीरे मतलब एकदम से तो आपका वेट कम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते जाओ। तो पहले तो जैसे मैंने बोला कि नीचे जाने में भी मुझे रोना आता था, और घर में काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे भी गुस्सा करते कि थोड़ा सा बाहर निकला करो। जैसे घुटनों के नीचे तक मैं झुक के कुछ उठा नहीं सकती, कुछ मतलब कुछ भी गिर जाते हैं, कुछ बर्तन वगैरह निकालना है किचन में, वो ये बात तो मेरे कमलेश को भी पता है कि कुछ भी गिर जाते, नहीं भाभी रुको मैं उठा के देती हूँ। तो कभी भी मैं मतलब झुक नहीं सकती। तो ऐसे हाल में मुझे रोज़ फूड डिवाइन के लिए जो वीडियो बनाती हूँ 4 से 5 बनाती हूँ, और हमेशा बेल्ट लगा के करती हूँ। नी बैंड कभी कभी लगाती थी। अब मुझे ये डाइट से इतना फ़ायदा हुआ है कि मुझे अब नी कैप और कमर में बेल्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। और पहले नीचे जाने में जहाँ पे मुझे रोना आता था, अब मैं अपना काम करने के बाद आधे घंटे वॉक करके आती हूँ। चाहे 11 भी बज जाते हैं ना, कभी कभी काम हो जाते हैं कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं,
और 8 बजे थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं अपना खीरा खा लेती हूँ। फिर अपना काम कंप्लीट करके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही पार्क जाती हूँ। तो मानू अपना जिम से आती है और फिर उससे भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन अगर किसी दिन मानू थक जाती है तो मैं बाबू के साथ चली जाती हूँ। और ऐसे में तो कल पूचू भी गया था मेरे साथ, तो राज, पूचू और मानू हम तीनों गए। और कल जब हम गए थे तब 12 बजे हम घर आए। तो चाहे कितना भी लेट हो जाए ना, अब मैं बिना वॉक के बिल्कुल भी मतलब रात को नहीं सोती हूँ। मुझे एक आदत सा पड़ गया और 1 महीने से। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, मैं अपना शूज़ कभी नहीं पहन पाती थी। मतलब शूज़ मैं अगर किचन में भी काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो मुझे पहनाना पड़ता है, बाबू मानू कोई भी पहना देते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं पार्क जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मानू अपना तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मानू को क्या परेशान करना रोज़ रोज़। तो मैंने सॉक्स लिया, मैंने कहा चल मैं खुद ही कोशिश करके देख लूँ। और जैसे ही मैंने ऐसे सॉक्स पहनने गई ना, वो मेरा पैर ऐसे ऐसे ही ठीक इसी तरीके से मेरा पैर इस तरीके से फोल्ड हो गया और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। और मैं वैसे हालत में मैं सॉक्स नहीं पहनी, पहले बाबू मानू को बुलाया कि ये देखो मैं पहले ऐसे ही बैठी रहती थी और अब तो ऐसे होके, और मैं खुद सॉक्स भी पहनती हूँ और अपना शूज़ भी खुद पहनती हूँ, लेसेस भी बांधती हूँ। और कल मेरा लेसेस थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो पार्क में मैं झुक के आराम से दोनों लेसेस को खोल के फिर से बांधा। मतलब इतना ज़्यादा खुशी है ना। वेट मेरा बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है कि मुझे इतना ज़्यादा खुश, लेकिन हाँ, इतना जो डिफरेंस मैं खुद में महसूस कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मैं पैर फोल्ड कर पा रही हूँ, मैं अपना शूज़ सॉक्स पहन पा रही हूँ। अब मुझे बच्चों को बुला बुला के नहीं बोलना पड़ता है कि मुझे सॉक्स पहना दो या शूज़ पहना दो। और ये इन लोगों का टाइम था, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे बुला के ही बोलना पड़ता है। मैं कैमरा का स्टैंड उठाती और वहाँ से बाबू या मानू कोई ना कोई आके मेरा शूज़ पहना देता और सॉक्स भी पहना के, शूज़ पहना के, लेसेस बांध के फिर मुझे मतलब कि हाँ चलो आप अपना काम शुरू करो। तो बहुत ही मतलब ये मैं खुद में जब ये सारे चेंजेस देखती हूँ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, 12 बज जाए तब भी मैं पार्क में जाती हूँ। अगर पार्क में 12 बज जाते तो पार्क खाली हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या करती हूँ, गली में राउंड लगाती हूँ। और एक दिन क्या हुआ, पहले क्या था, सीढ़ी में चढ़ते वक्त मतलब हमारा जो सीढ़ी है उसे तो पकड़ पकड़ के चढ़ती थी, ठीक है। और अभी हम गए थे मूवी देखने के लिए, तो भूल भुलैया 2 देखने के लिए। तब मैंने पता मतलब मुझे पकड़ के, मतलब कोई ना कोई मुझे पकड़ के चढ़ाता। मतलब सीढ़ी चाहे कितना भी पतला हो, ऊंचा हो, मुझे पकड़ के अगर नहीं चढ़ाएगा तो मैं घुटना फोल्ड नहीं कर पाती थी। तो उस दिन क्या हुआ, मैंने कहा बाबू रुक जा, मुझे मत पकड़ो। तो मैं ना खुद से कोशिश की और देखा एकदम। और पहले क्या था, मेरा पैर ना ऐसे सीढ़ी में जैसे ऐसे पैर रखती थी नीचे सीढ़ी में, और दोनों पैर फिर रखती थी, फिर मैं रखती थी, फिर ऐसे करती थी। मतलब तो ऐसा नहीं था जैसे नॉर्मल लोग करते ना, जैसे सीढ़ी में दोनों पैर से ही उतरते थे, ऐसा नहीं कर पाती थी। मैं एक ही पैर यूज़ करती थी और एक सीढ़ी में। और उस दिन मैंने देखा कि मैं खुद ही बिना पकड़े मैं चढ़ गई और मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खुशी हुई। मैंने कहा चल मैं चढ़ तो गई, क्या उतर भी पाऊँगी मैं बिना पकड़े। तो मैंने किसी को नहीं पकड़ा। थोड़ी देर मैं मतलब जैसे मूवी ख़त्म हुआ, मैं थोड़ी देर खड़ी रही और जैसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, 2 मिनट बाद फिर मैं नीचे सीढ़ी में, मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई और बच्चों को भी इतना ज़्यादा खुशी हुई कि बोला मम्मी एक बार और चल के दिखाओ ना। तो फिर मैंने फिर ऊपर गई और बिना पकड़े ऊपर गई और फिर से मैंने ऐसे सीढ़ी में जैसे नॉर्मल लोग चल के उतरते हैं ना, ठीक वैसे ही चल के आई। तो मानू ने वीडियो भी बनाई। और ये सारे जो खुशी है ना, पता नहीं मैं कितने साल बाद मैं महसूस कर रही हूँ। और काफ़ी साल हो गए मुझे मेरा ये वेट के साथ रहते हुए, कम से कम 18-20 साल हो गए मेरा ये जो हैवी वेट है इसके साथ। ये जो छोटी छोटी खुशी है ना, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं अपना वेट लॉस भी कर सकती हूँ और मैं पार्क जा सकती हूँ और बिना पकड़े मैं सीढ़ी उतर सकती हूँ और दोनों पैर यूज़ कर, मतलब सच में मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और इतने सारे खुशी के बीच में जो मुझे अभी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो है ये मेरा सारे कपड़े लूज़ हो गया। और पहले ये कपड़े मैं पहन नहीं पाती थी, इतना मतलब सारे स्टॉक में रखा होता था।
और हर दूसरे दिन मैं ऑनलाइन से कपड़े मंगवाती हूँ। और हाँ, ऑनलाइन कपड़े से याद आया, ये खुशी अगर नहीं शेयर करूँगी तो सब छूट ही जाएगा। तो मैं जो कपड़े ऑर्डर करती हूँ वो 4XL है, ठीक है। मैंने नायका से अभी 4-5 सूट मंगवाया था। जब मैंने साइज़ देखा तो वो XL था। XL देख के ना मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 4XL, फिर मैंने बाबू को बोला तो उसने बोला नहीं मैंने 4XL, और उसने दिखाया भी कि ऑर्डर में 4XL लिखा हुआ है। तो पता नहीं मेरा मन में क्या आया, मैंने कहा चल एक बार पहन के देख लूँ, क्या मतलब पहन के देख लूँ। मतलब 4XL और XL आप समझ ही सकते हो, मतलब दिमाग से पैदल हो गई थी। फिर भी मैंने पता नहीं मैंने पहना, और उस टाइम मानो जिम में थी, 4 से 5 बजे तक वो जिम जाती है। तो मैंने पहना तो ये इस तरीके से ना ऐसे टाइट था, मतलब बाजू आप मतलब अब साइड में मैं पिक दे दूंगी, क्योंकि उसी टाइम मैंने जैसे थी वैसी मैंने फ़ोटो खींचा और मानू को भेजा ऐसे ऐसे वीडियो बना के, और यहाँ से पूरा टाइट था। मैंने कहा एक्सेल आ गया मुझे। थोड़ा बहुत जो टाइट था ना वो मुझे ये दिख रहा था 1 हफ्ते में मैं मतलब पूरा साइज़ में आ जाएगा। तो मैंने वो कपड़े रिटर्न नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो एक्सेल जो साइज़ का कपड़े है अगर वो नहीं आता तो मैं आगे से भी जो भी मैं हर दूसरे दिन शॉपिंग करती हूँ तो 4XL ही मंगवाती जाती, क्योंकि मुझे पता था कि सारे कपड़े थोड़ा बहुत लूज़ हो रहा है तो इकट्ठा मैं टाइट करवा लूँगी। आप समझ सकते हो 4XL से XL साइज मेरा आ गया, और 1 हफ्ते बाद जब मैंने वो कपड़े पहनी वो कपड़े भी लूज़ हो गया, वो कपड़े भी मेरा लूज़ हो गया। तो अब मैं कपड़े जो पहनती हूँ वो XL है, लेकिन जो मेरा पहले का 4XL है ना, लेकिन उसे मैं इकट्ठा टाइट कराऊंगी जब मैं ये डाइट का जर्नी ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि घर वाले मुझे शॉपिंग ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि XL जो साइज़ का कपड़े आया था जो 1 हफ्ते में मुझे पूरा लूज़ हो गया। तो आप समझ ही सकते हो कि आगे अगर मैं आज शॉपिंग करती हूँ तो 15 दिन बाद कितना लूज़ हो जाएगा। तो मेरा अभी शॉपिंग बंद है, तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकती। और ये पुराने कपड़े लूज़ पहनती हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। अभी ये भी मैं पहनी तो मैं ऐसे लग रहा है कि मांग के लेके आई हूँ। तो ये जो डाइट जो मेरा 2 महीने से चल रहा है ना, इस बीच मैंने काफ़ी सारे मूवी देखा है, क्योंकि मेरा मूड चेंज करने के लिए बच्चे मूवी देखने, वैसे भी मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब अच्छे अच्छे मूवी आए तो देखने जाती हूँ। तो एक कपड़ा साइड में मैं सारे फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूँगी जो भी मैंने खींचा है सेम कपड़े में। तो एक दिन मैं पहन के जा रही, सारे कपड़े ऐसे लूज़ हो रखे ना, ऐसे पीछे से मानू ने सामने से तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कि चलो ठीक है कुर्ती है लूज़ है। और जब फ़ोटो खींचा और देखा कि वो 2-3 महीने जब फ़ोटो वो था और पूरा वो टाइट एकदम फिटिंग था, और उसके बाद जब मैंने मूवी देखने गई ना ऐसे लग रहा है जैसे मांग के पहन के लेके आए। लेकिन अभी भी मैं कोई भी सूट फिटिंग नहीं करवा रही हूँ, इकट्ठा ही मैं करूँगी। तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी तो मुझे है ही, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये खुशी दिख रहे हैं। लेकिन ये जो 2 महीने में और अभी भी मेरा चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा हंस हंस के बोल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे खाने में ना किम्बाब मिला था और अभी नारियल पानी भी लेके बैठी हूँ। तो ये जो डाइट का मेरा चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा मानू के साथ मेरा लड़ाई होता है। लड़ाई क्या होता है, हर रोज़ रोना पीटना होता है। 2-3 दिन तक तो मुझे मतलब ठीक लगा, चलो पानी वाले डाइट भी सही था। जब डॉक्टर ने जब मुझे जो सेमी डाइट है उसमें भी सूप वगैरह पीती थी, लेकिन लास्ट में आके ना बहुत ही ज़्यादा मतलब थक गई थी कि रोज़ 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 वही पानी, मतलब चबा के भी नहीं खा सकती, मतलब ऐसे हाल हो गया था ना, मतलब क्या बोले। और आप लोगों को मतलब शायद मैंने शुरू में ब्लॉग में कभी एक बोला था कि चाय पीने की आदत मुझे मतलब बिल्कुल भी चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन चाय मैं सिर्फ पीती थी ना कि स्नैक्स खाने के लिए, मतलब मट्ठी और ये सारे बिस्किट, और बिस्किट भी मुझे गुड डे पसंद है, गुड डे के अलावा कोई बिस्किट नहीं खाती थी। वहाँ पे मेरा ये गुड डे नमकीन चाह मतलब एक तरह से मैं चटोरी थी, मतलब चटोरी अभी भी हूँ, लेकिन अभी लिमिट है। तो चटोरी हूँ 1 नंबर का। तो चाय भी मैं पीती थी सिर्फ स्नैक्स खाने के लिए, वो स्नैक्स भी बंद है। और अभी सिर्फ मैं चाय के साथ मतलब शुगर फ्री के साथ आप चाय ले सकते हो,
लेकिन जब मैं चाट पकोड़े ही नहीं खा सकती, स्नैक्स नहीं खा सकती, बिस्किट नहीं खा सकती अपने पसंद का, तो चाय भी नहीं पीती। अभी 2 महीने में मैंने शायद 3 दिन चाय पिया। और चाय के साथ आप मोनाको बिस्किट ले सकते हो 2, और अगर ब्रिटानिया लेना है तो आप 1 ले सकते हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। तो चाय भी नहीं पीती हूँ इसलिए। तो चलते हैं आप कि ये जो खुशी ये सारे दिख रहे हैं, और इसके पीछे का जो राज है कि जब मैं ये खाने के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक तरफ से आप बोला जाए तो डिप्रेशन में जा रही थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं ना। मैंने प्लेट ऐसे नीचे तोड़ा। ये कांच किसने तोड़ा? दिन में दो दो बार KFC सब्वे से खाने वाले अगर खीरा खाएगा 2 महीने तक। माता वाता घूम